एक सवाल पूछूं, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, दो दोस्त, लगभग एक जैसी पढ़ाई, लेकिन 10 साल बाद एक के पास अपना घर और सफल बिजनेस है और दूसरा आज भी पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ मेहनत का फर्क है या फिर जन्म तिथि में भी कोई ऐसा संकेत छिपा होता है जो आपकी सोच, फैसलों और पैसे संभालने के तरीके को प्रभावित करता है? आज की वीडियो में हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी जन्म तिथि की मूल ऊर्जा खुद निकाल सकें। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि न्यूमरोलॉजी यह नहीं कहती कि जन्म तिथि अकेले तय कर देती है कि कोई अमीर होगा या गरीब, लेकिन उसकी मान्यताओं के अनुसार जन्म तिथि व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय लेने के तरीके, जोखिम उठाने की क्षमता, अनुशासन और आर्थिक आदतों के बारे में संभावना व्यक्त कर देती है और अक्सर यही आदतें लंबे समय में आर्थिक परिणामों को प्रभावित करती है। सोचिए कि दो लोगों की आय एक जैसी है। पहला व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है और सीखता है और निवेश करता है। दूसरा व्यक्ति जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। 10 साल बाद दोनों की स्थिति एक जैसी होगी? शायद नहीं। यही कारण है कि केवल कमाई नहीं बल्कि फाइनेंशियल बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। न्यूमरोलॉजी इसी व्यवहार को समझने की एक मान्यता आधारित कोशिश करती है। अलग अलग मूलांक धन कमाने की नीति कैसा है, कैसे वो धन कमाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 वाले जो धन अर्जित करते हैं, नेतृत्व पसंद करते हैं, उनका बिहेवियर हो, नए अवसर तलाशने की प्रवृत्ति भी इनमें बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है ये धन नए अवसर तलाश करके अर्जित करते हैं। मतलब हो सकता है अगर ये जॉब कर रहे हैं तो एक जॉब में स्विच करके एक हाई पेइंग जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो किसी के साथ टाई अप करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये इनकी मूलांक की बिहेवियर है। अगर आप मूलांक 2 की बात करें तो रिश्तों को महत्व देते हैं। ये बहुत कई बार भावनात्मक फैसले आर्थिक फैसलों पर भी असर डालती है। मान लीजिए कोई फैमिली के साथ होता है और उसका पेइंग कैपेसिटी 50,000 पर मंथ होती है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी आता है तो आपको 80 या 1 लाख रुपए मंथ देंगे, लेकिन आपको ये सिटी छोड़ना पड़ेगा। किसी कारणवश वो सिटी नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण वो फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। तो इनकी ग्रोथ कब होगा? जब ये अपने सिटी छोड़ेंगे, थोड़ा भावनात्मक फैमिली से डिस्टेंस बनाएंगे, तब इनकी ग्रोथ हो सकती है। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 सीखने, सिखाने और योजना बनाने में रुचि रखते हैं। मतलब इसको पढ़ने, पढ़ाने, टीचिंग फील्ड से अगर ये लर्न करते हैं तो इनके व्यवहार जो फाइनेंशियल बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मूलांक 4 वाले अनुशासन और सिस्टम पसंद करते हैं। इनको डिसिप्लिन वाले काम चाहिए। या डिसिप्लिन का अगर आप काम करते हैं तो इनको धीरे धीरे लेकिन स्थिर जो है बना रहेगा, लेकिन स्थिरता के साथ साथ इनको ग्रोथ भी उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हर मूलांक का एक अलग बिहेव होता है फाइनेंशियल। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 5। इनके जो बिहेव होते हैं वो होते हैं बदलाव, व्यापार और नेटवर्किंग की ओर ये बहुत ज्यादा आकर्षित है। अगर इस फील्ड में ये काम करें, इनकी जो फाइनेंशियल बिहेवियर, फाइनेंशियल अर्निंग है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी इनमें होती है। क्विक डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्विक डिसीजन लेने से उनको बेनिफिट होता है, जिससे फाइनेंशियली गेन होता है। ये सब आपको देखने को मिलता है। मूलांक 6 वाले परिवार और आरामदायक जीवन को महत्व देते हैं। खर्च और बचत में संतुलन रखना जरूरी होता है। मान के लिए कि ये जितना खर्च करते हैं ना उतना इनके पास इनकम है, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। उस कंडीशन में इनको थोड़ा खर्च पे लगाम लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये इस टाइप से अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और अमीर बन सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। विश्लेषण और रिसर्च पसंद करते हैं। ये अगर रिसर्च फील्ड में काम करते हैं तो इनकी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कई बार निर्णय लेने में अधिक समय लगा सकते हैं। ये इनकी नेगेटिविटी है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट है उसमें अगर टाइम लगा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके हाथ से निकल जाए, तो उसमें आपका फाइनेंशियली गेन नहीं हो पाएगा। तो ये हो सकता है, इसलिए कभी भी इनको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और रिसर्च के फील्ड से, विश्लेषण के फील्ड से, एनालिस्ट के फील्ड से इनको जुड़ा रहना चाहिए, जिससे इनका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 वाले धैर्य, अनुशासन और लंबे समय की योजना से जुड़ा काम
अगर ये करते हैं इसका परिणाम हो सकता है थोड़ा धीरे मिले, बट स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टाइम गेन भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये इनके लक्षण होता है। इस फील्ड में अगर ये काम करते हैं बहुत अच्छा सफल। 9 वाले ऊर्जा और साहस से भरपूर होते हैं। इनके पास कोई भी काम करने का काफी एनर्जी होता है और काफी पॉजिटिव माइंड से ही काम करना चाहते हैं। कभी कभी आवेश में आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ आवेश में कुछ ऐसा डिसीजन या इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे इनको लॉस हो, उससे फाइनेंशियल लॉस इनको। सबसे बड़ा गलतफहमी जो आप देखते होंगे या सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं कि सर मेरा मूलांक 8 है, क्या मैं अमीर बनूंगा? या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है कहता है मेरा मूलांक 2 है, क्या मैं हमेशा संघर्ष करता ही रहूंगा? ऐसे सवालों का सीधा जवाब हाँ या ना देने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल एक अंक से नहीं समझा जा सकता है। जन्म तिथि के साथ साथ भाग्यांक क्या है, उसका नामांक, नाम का टोटल क्या है, जीवन की परिस्थितियां क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, कौशल क्या है उनका, और सबसे महत्वपूर्ण उनका कर्म। इन सभी का योगदान होता है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो केवल आप डेट ऑफ बर्थ देख करके आप इस चीज को असेसमेंट करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उसकी परिस्थिति देखिए, उसके भाग्यांक देखिए, उसके मूलांक देखिए, उसका जो है शिक्षा क्या है, उसके घर की परवरिश क्या है, ये सारी चीज डिपेंड करता है एक इंसान को आगे बढ़ना। खास करके 3 आदतें जो हर व्यक्ति अपना सकता है जिससे उसकी फाइनेंशियली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चाहे आपका कोई भी मूलांक है। ये 3 चीजें आपको अपनाना चाहिए। आय से कम खर्च करने की आदत हमेशा बना के रखिए। लगातार नई चीजें सीखते रहना चाहिए जिससे स्किल अपडेट होता रहेगा। जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये आपको फाइनेंशियली लॉस कर सकता है। ये सारे चीज का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे, और ये किसी मूलांक पे नहीं, ये सारे इंसान कर सकते हैं। हर एक इंसान के लिए ये टिप्स है और वो अपने फाइनेंशियली को आगे बढ़ा सकता है। ये आदतें किसी भी न्यूमरोलॉजी चार्ट से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अब आपकी बारी है। कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और बताइए क्या आप बचत करने वाले हैं या खर्च करने वाले हैं। वीडियो में मैं बताऊंगा जन्म तिथि में कौन से अंक के संयोजन को न्यूमरोलॉजी में धन आकर्षित करने वाली ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नंबर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज विदा लेता हूं, आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। तब तक के लिए